लेकिन साथियों, आज का जो विषय है, आज का विषय बिल्कुल क्लियर है। आज जो मैं लाइव आया हूं, मैं देख रहा हूं कि समय समय पर जो लोग हमारे समाज की बेइज्जती करते हैं, हमारे समाज पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन लोगों ने आज फिर एक ऐसी अश्लील हरकत की है जिसको हम लोग आपके आगे हिंदी में बयान भी नहीं कर सकते। और क्योंकि इस देश का 85% या 90% व्यक्ति अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं और हम लोग समझ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले इन लोगों ने वाल्मीकि महाराज को डाकू बनाने का काम किया, कहा कि वो चोर था, लुटेरा था, डाकू था। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि भाई कोई भी इस तरह की बात नहीं करेगा जिन बातों का कोई जन आधार नहीं है, और वो सिलेबस में से हटाई गई। साथियों, उसके बाद बहुत सारी लगातार समाज के प्रबुद्ध लोगों पर टिप्पणियां होती रही हैं। कुछ लोगों ने पूरे समाज को ही गंदा बनाने का, बोलने का काम किया है। साथियों, इसमें मैं बताऊंगा, थोड़े से दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि वो हीरोइन थी, क्या नाम था उसका, नाम में उसका मेरे स्लिप हो गया दिमाग से, और ऐसे लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। उसने भी बोला था कि मैं पार्टी में ऐसे बढ़ के नहीं जाऊंगी, है ना, एक जाति का, समाज का नाम लेकर के बोला था। उसके बाद इसने, युवराज ने, है ना, जिसके लिए हमारे समाज के लोगों ने भी दुआ की थी कि वो कैंसर से ठीक हो जाए, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसकी मानसिकता इतनी गंदी थी कि उसने भी हमारे समाज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद मुनमुन दत्ता, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें जो लेडी जाती है, उसने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया साथियों। और उसके बाद युविका चौधरी, उसने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। और कल परसों से मैं देख रहा हूं, हद ही हो गई। मुझे आज सुबह अपने समाज के साथी हैं एडवोकेट रजत कंसल जी, उनका मैं जब फेसबुक वाल देख रहा था, उस पर पता चला कि इतनी अभद्र, इतनी गंदी भाषा है मायावती जी के लिए है। युवराज सिंह ने तो समाज के लिए की थी, युविका चौधरी ने, मुनमुन दत्ता ने, लेकिन जो रणदीप हुड्डा जो एक्टर है, उसने मायावती जी के लिए इतने अभद्र चुटकुले का, जोक का प्रयोग किया कि हम लोग समाज में, सोसाइटी में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं एक महिला के लिए, एक महिला के लिए। और वो भी वो महिला, वो जिस समाज से आती है, आप उस समाज का हमेशा मजाक बनाते हो, चुटकुले बनाते हो, और एक नाम लेकर के, मायावती नाम लेकर के मायावती जी का आप उसको बोलते हो कि इस तरह की, मतलब चुटकुला कहा कि मैं कह भी नहीं सकता लोगों को। और मैं देख रहा हूं कि वाल्मीकि हो या चमार हो या जाटा हो या और भी बहुजन समाज की जातियां हैं, जितनी जातियां हैं, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सबसे बड़ी मतलब घटिया बात तो मैं ये कहूंगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशों के अध्यक्ष बैठे हैं पूरे देश में, वो हरामखोर सारे के सारे चुप बैठे हैं। आपकी बहुजन समाज की पार्टी की नेता का अपमान कर रहे हैं वो, और एक समाज की, बहुजन समाज की एक महिला का, एक बहन का, एक बेटी का, एक नेता का वो अपमान कर रहे हैं, और आप सारे के सारे जो है ना चुपचाप बैठे हो। तो लानत है ऐसी पार्टी पर और ऐसे कार्यकर्ताओं पर जो अपनी नेता के सम्मान के लिए मैदान में नहीं आ सकते। ऐसे हरामखोरों को मैं कहना चाहता हूं, जो प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी है, कि ऐसे सारे लोगों को, इस बहन जी को, मायावती को हटा देना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं, जो रजत कंसल जैसे लोग हैं, जो और लोग अच्छे लोग हैं, उनको अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। हमें जरूरत नहीं है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं उनके पक्ष में कि मैं इस बहुजन समाज पार्टी में आना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता इस बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि हम लोग बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हम माननीय दीना वाल्मीकि के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। तो हम, विचारधारा हमारे लिए सबसे पहले है। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक रूप से हमारे समाज की बहन बेटियों का अपमान करेगा तो वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो आज जो विशेष मुद्दा था वो यही था कि आज जो वाल्मीकि या चमार या जाटो जो अपने आप को समाज कहते हैं, आज एक समाज की बेटी के साथ, बहन के साथ, मायावती के साथ आज जो लोग इतना गंदा मजाक कर सकते हैं, तो आप लोग तो किस खेत की मूली हो भाई। आपके तो हर रोज अपमान हो गए, आपकी बहन बेटियों का तो हर रोज बलात्कार होगा, आपकी बहन बेटियों को तो बाजार में
कॉलेज में, स्कूलों में, हर जगह उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, ऑफिसों में, हर जगह उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो दलाल किस्म के लोग हैं ये बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया के सामने इसके माध्यम से सामने आ रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ जो चाटुकार टाइप के लोग हैं वो बातों को मैनिपुलेट करके लिख रहे हैं। और मैं एक और बात कहूंगा, रणदीप हुड्डा एक व्यक्ति है, उसको जाति से ना जोड़ा जाए। जैसे आज हम लोग मायावती जी का नाम लेके कह रहे हैं कि एक महिला के खिलाफ उसने अभद्र टिप्पणी की है। हाँ, बिल्कुल की, एक महिला के खिलाफ की है, एक बहुजन समाज में पैदा हुई एक बेटी के लिए की है, एक प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रही 4-4 बार, उसके प्रति की है। हम उसको भी बहुजन समाज से नहीं जोड़ते, लेकिन अगर हमारे समाज में पैदा हुई किसी महिला के लिए कोई ऐसे शब्द पैदा बोलता है तो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो ये जो हो सकता है एक साजिश भी हो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, क्योंकि रणदीप हुड्डा एक ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो हरियाणा में प्रतिनिधित्व करती है राजनीतिक रूप से भी, और सामाजिक आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, इसका भी, जिसको हम लोग जाट के नाम से जानते हैं। तो इसको जाट समुदाय से जोड़ के बिल्कुल ना देखा जाए। ये रणदीप हुड्डा जाट नहीं है, ये तो भांड है, एक कलाकार है, नाचने गाने वाला है, और पता नहीं इसने क्या क्या किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए, है ना, सब पता है।